हाँ सर, बस मैं रास्ते में हूँ सर, पहुँच जाऊँगा जल्दी 2 मिनट में। हाँ हाँ, नहीं होगा ठंडा आपका खाना। कौन है ये बदतमीज, अपनी बाइक बीच में लगा के चला गया। कोई है यहाँ पर? किसने लगा रखी है बाइक? अरे कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा? मैंने कितनी बार बोल रखा है पापा को मुझे ना गांव में मत भेजा करो, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता है। यहाँ जब भी आती हूँ ना मेरा मूड खराब हो जाता है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाता है। अरे मर गया क्या, कहाँ गया पता नहीं, कहाँ से आ जाते हैं जाहिल गवार। एक तो पूरा मूड खराब कर दिया मेरा, पता नहीं क्या है इसके अंदर। अरे इस नागिन ने तो मेरा पार्सल फेंक दिया। अब इसको बताता हूँ मैं। अच्छा इस साले की बाइक है, आने दो इसको, अभी बताती इसको। क्यों बे, ये तेरे बाप की रोड है जो तू यहाँ पर बाइक लगा के चला गया और ये यहाँ पर बैग रख के चला गया? हाँ तेरे को दिख नहीं रहा इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है वहां से? अरे वो अंधी लड़की, तुम्हें दिखता नहीं है इसमें बैग में मेरा खाना वाना पड़ा है, मुझे डिलीवरी करनी थी, इसमें सारा खाना खराब हो गया होगा। और फेंका क्यों इसे नीचे है? मैंने चारों ही इंडिकेटर जला रखे तो समझ नहीं आता, अंधी हो गई है क्या? अबे ओ डिलीवरी वाले, अपनी ना हद में रह के बात कर, मुझसे ज्यादा बहस मत कर। गलती तेरी है, यहाँ पर तूने बाइक लगा रखी है। इतना चौड़ा रोड पड़ा हुआ है, साइड से नहीं निकाल सकती थी? सही में तू अंधी है क्या? एक तो गाड़ी भी नहीं दिख रही तुझे, ऊपर से इंडिकेटर जला रखे मैंने चारों, और साइड से इतनी बड़ी रोड पड़ी हुई है, वहां से निकल जाती। अबे ओ तमीज से बात कर, गाड़ी है ना तूने लगाई है बीच सड़क में और बहस मेरे से कर रहा है। एक बात बताओ, किसी को अगर इमरजेंसी आएगी उस रोड साइड किनारे जाके करेगा नहीं, बीच में ही कर देगा खड़ा होके? कैसी इमरजेंसी? अगर इमरजेंसी आई थी तो साइड में लगा लेता ना बाइक, फिर चला जाता जहाँ चला जाता। ये खटारा बाइक बीच में लगा के खड़ी कर दी तूने। ज्यादा बोलेगा ना इस खटारा गाड़ी को ना उठा के फेंक दूंगी मैं, समझ में आई? ओए तूने गाड़ी पे लात कैसे मार दी? अभी तेरा शीशा फोड़ दूंगा गाड़ी का। तू गाड़ी का शीशा फोड़ेगा? अबे तेरा सर फोड़ दूंगी ज्यादा बोलेगा तो। चल चुपचाप से बैग उठा, वरना तेरी गाड़ी का शीशा फोड़ दूंगा, समझ में आया? मैं उठाऊं? माय फुट, मैं नहीं उठा रही कोई बैग वैग, अपने आप उठा ले। अबे ओ जाहिल गवार आदमी, तेरी बाइक 1.5 लाख की है और मेरी गाड़ी 35 लाख की है। तेरी हिम्मत है उसके एक शीशा तोड़ने की? हाँ तेरी गाड़ी अगर 15-16 लाख की है ना, तो मेरी भी गाड़ी 1.5-2 लाख की है, समझ में आया तुझे? चुपचाप से मेरा बैग उठा। मैं उठाऊं? माय फुट, मैं नहीं उठाने वाली ये बैग। चुपचाप से बैग उठा, वरना एक थप्पड़ मारा ना रोड चाटती हुई नाचेगी। मैं तो नहीं उठा रही, क्या करेगा? नहीं उठाएगी तू बैग मेरा? नहीं उठाऊंगी। नहीं उठाएगी? नहीं उठाऊंगी मैं बैग। नहीं उठाएगी? नहीं, मैं नहीं दे रही। छोड़ मेरा फोन। उठा चल चुपचाप से बैग मेरा। मैं ना यहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और फिर जो तेरे साथ होगा ना वो तू देख भी नहीं पाएगा। हाँ जा जा बुला ले, दिख रहा है तेरे को आसपास कोई यहाँ पे है? चुपचाप से बैग उठा दे, यही भलाई होगी तेरी इसी में। चल चुपचाप से बैग उठा, वरना तेरे फोन फोड़ दूंगा। मैं नहीं उठा रही फोन, मैं नहीं उठा रही बैग। नहीं नहीं, टूट जाएगा 2 मिनट में भी, जल्दी उठा बैग। फोन दो। छोड़ फेंक दूंगा भी, तोड़ दूंगा, जल्दी उठा बैग। चुपचाप से जहाँ पे लात मारी थी ना वहाँ पे गाड़ी साफ। मेरा फोन दो। फिर तोड़ू? नहीं मेरा फोन नहीं दे, साफ कर गाड़ी। मेरा फोन दो मुझे। तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं नहीं नहीं, चल साफ कर पहले गाड़ी, जल्दी साफ कर। मैं नहीं कर रही। नहीं करेगी ना तू गाड़ी साफ? अब तेरे को बताता हूँ मैं। नहीं कर रही हूँ। ये ले अपना फोन पकड़ और निकल यहाँ से, दिख मत जाइए दोबारा। तेरी गाड़ी और तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा, चल निकल यहाँ से। 2 कौड़ी के डिलीवरी वाले, तुझे ना मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी मैं तुझे। और तेरी इतनी औकात, तूने मुझसे ये गाड़ी नहीं बाइक, ये 1 लाख रुपए की बाइक तूने मुझसे साफ करवाई है। हाँ और ये बैग मुझसे उठवाया है। डिलीवरी वाले तेरी इतनी औकात, तुझे ना छोड़ूंगी नहीं मैं, देख लूंगी और इस चीज का बदला ना जरूर लूंगी तुझसे मैं। और तूने मेरा टाइम वेस्ट किया ना, इसका हिसाब अलग से होगा। सुन, तेरे टाइम से ज्यादा ना हमारे टाइम कीमती होता है, समझ में आया? हमें टाइम से डिलीवरी करनी होती है, और तूने मेरा बैग फेंक के सारा पार्सल खराब कर दिया होगा, उसके पैसे कौन भरेगा? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, बदतमीज। हाँ चल निकल यहाँ से, दिख मत जाइए दोबारा। पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। पार्सल देख लेता हूँ कहीं खराब तो नहीं कर दिया ना। शुक्र है पार्सल बच गया। हाँ हटा रहा हूँ, चिल्ला क्यों रही है? मर क्यों रही है? रुक जा अभी। अब जाना है यहाँ से, क्या देख रही है? निकल गाड़ी लेके, कर तो ली साइड, इतना बड़ा चौड़ा रोड पड़ा है, साइड से निकल जा।
तो दिमाग ख़राब हो गया है। ऑफिस का भी काम करो, खेत का भी, और ये डिलीवरी का भी काम, और ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, पूरा दिन ख़राब हो जाता है। एक काम करता हूँ, मालिक के पास जाता हूँ, कई दिन से वो मुझे बुला भी रहे हैं। मालिक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। पंकज, ये डिलीवरी वाली टी शर्ट क्यों पहन रखी तुमने? क्या है ना मालिक, आप जो 2-3 दिन की छुट्टी देते हो ना, तो उसमें पार्ट टाइम में ये डिलीवरी वाला काम कर लेता हूँ। क्यों, जितनी मैं सैलरी देता हूँ उससे खर्चे पूरे नहीं हो पाते क्या तुम्हारे? नहीं मालिक, वो बात नहीं है, घर में मम्मी पापा की तबीयत ख़राब रहती है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ये देखो, तुम्हारी डिलीवरी के चक्कर में देखो तुमने क्या किया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया। साहब इसमें कैसे पता चलता है? अरे इसमें जितना भी डाटा होता है ना, जितना भी सब कुछ होता है, इसमें सारा सेव हो जाता है। इसमें सबके रिकॉर्ड रहते हैं, कितनी फसल गई, कितनी फसल आई, ये सारा इसमें रिकॉर्ड रहता है। आप देखो ना, इसमें हमारा कितना घाटा हो गया। अरे मालिक, वो क्या है ना, पिछली बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और सारा पानी खेत में जमा हो गया था, ऊपर से मोटर भी ख़राब हो गई, इस वजह से फसलें सारी ख़राब हो गई मालिक। अरे तो तुम्हें बताना चाहिए था ना, मोटर ख़राब हो गई है, जैसे पिछली बार हमने बदलवाई थी, इस बार भी चेंज करवा देते। तुम बताते तो हो नहीं कुछ। मालिक पिछली बार 3 बार मोटर ख़राब हो गई थी, फिर बार बार बनवानी पड़ी। इस बार मालिक हमने बड़ी मोटर लगवा दी है, अब सारा काम हो जाएगा अच्छे से। और तो और मालिक, मोटर लगाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, ऊपर से मेरी जेब से भी। भैया ये कौन है? अरे ये ना पंकज है, ये हमारे यहाँ पे काम करता है। अच्छा, अगर ये यहाँ पर काम करता है तो इसने डिलीवरी की टी शर्ट क्यों पहनी है? अरे वो क्या है, इसके ना खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके मम्मी पापा की तबीयत भी ख़राब रहती है, तो ये थोड़ा सा पैसे इकट्ठा करने के लिए एक्स्ट्रा काम कर लेता है। और अनामिका, ये ना थोड़ा सा गरीब भी है। गरीब है तो क्या हुआ, 10 जगह काम करने की क्या ज़रूरत है, एक ही जगह करना चाहिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, इसको मैं समझा दूंगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे भैया, मैं ऑफिस में गई थी और ऑफिस देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है, इतनी धूल मिट्टी हो रही है, कौन साफ करेगा उसको? किसी से साफ तो करवा दिया करो। अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ ना, नौकर आज आया नहीं है जो साफ़ सफाई करता है वहाँ पे। जैसे ही वो आएगा मैं करवा दूंगा। और वैसे भी वो जो दूसरा वाला नौकर है, उससे बोल दो, वो कर देगा। क्यों, उससे क्यों बोलूँ मैं? ये भी तुम्हारे घर में काम करता है, इससे करवा दो। हाँ ठीक है साहब, कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर दूँगा। चलो ठीक है, तुम कर देना सब। चलो ठीक है, मैं इसे साफ़ करवा दूंगा ऑफिस, बाकी तुम अभी जाओ। ठीक है, आप करवा देना साफ, और मैं ना पार्टी में जा रही हूँ, मुझे आने में लेट होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। देखा ना तुमने कितना नुकसान हुआ है, अगली बार से होना नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है साहब। साहब वैसे ये मेम साहब कौन थी? अरे ये तो मेरी छोटी बहन थी। मैंने देखा नहीं ना कभी यहाँ पहले, इसलिए मैंने पूछा। हाँ वो क्या है ना, वो यहाँ रहती नहीं थी, वो बाहर पढ़ाई उसकी चल रही थी, तो वो अभी आई है यहाँ पे। और हाँ साहब, इस बार ना जितनी भी सारी फसल है ना, बहुत अच्छी हुई है। हमारा जितना भी नुकसान हुआ है ना, इस बार उस फसल से सारा कवर हो जाएगा उससे। और हाँ साहब, वो जो खेत है ना अपना, उसमें इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, और जितना भी सारा नुकसान हुआ था सब पूरा हो जाएगा इस बार उससे। जब मैं खेत में गया तो मैंने देखा बहुत अच्छी फसल हुई है, इस बार बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमें भी मुनाफा होगा अलग से। चलो ये अच्छी बात है। हमने ना अपनी आंखों से देखा था, इस बार ना 4 गुना प्रॉफिट होगा इस बार साहब। और तो और ना हमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होने वाला है साहब। अरे हाँ हाँ, ये तो तुम हर बार ही बोलते हो, फिर एंड में आके नुकसान मेरा ही होता है। चलो इस बार मैं देखता हूँ, जो तुम बोल रहे हो वो होता ही नहीं होता। नहीं साहब, इस बार ज़रूर होगा ऐसा। और साहब तनख्वाह इस बार मिल जाती तो, क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन लेट हो गए। क्यों, मैनेजर ने भी तुम्हें पैसे नहीं दिए? अरे कहाँ साहब, अभी कहाँ दिए उसने पैसे। चलो मैं दे देता हूँ। ये लो। धन्यवाद साहब। और साहब जितना भी सारा पेंडिंग काम पड़ा हुआ ना, सब मैं करवा दूंगा आज, ठीक है? मैं चलता हूँ साहब। ठीक है चलो। जल्दी जल्दी साफ कर देता हूँ मालिक के आने से पहले, नहीं तो मालिक हमें बोलेंगे अभी तक सफाई नहीं करी तुमने। अरे पंकज भैया, हाँ मेम साहब। कैसे हो? मैं ठीक हूँ मेम साहब, उस दिन के लिए हमें माफ़ कर दो, आपसे मैंने बहुत बदतमीजी की थी। हाँ भैया, मैंने भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर दी थी आपके साथ में, प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मेम साहब, मेरी ही गलती थी, मैंने गाड़ी बीच रोड पे खड़ी कर दी थी। कोई बात नहीं भैया। मेम साहब, हमें ना पता नहीं था आप यहाँ पे आने वाली हैं और आप बड़े साहब की बहन हैं। अरे नहीं भैया, पता है गलती मेरी ही है, मैंने ही आपके साथ बदतमीजी कर दी। आप देखिए ना, आप कितने ईमानदार इंसान हैं,
आप दो दो जॉब करते हो, एक तो सुबह डिलीवरी का काम करते हो और यहाँ पर हमारे घर में साफ सफाई करते हो। मेम साहब हमें पता नहीं था, अगर हमें पता होता तो हम आपसे बहस तक नहीं करते। मेम साहब वैसे देखा जाए तो हमारी ही गलती थी, हमने बीच रोड पे ही गाड़ी खड़ी कर दी थी, और अगर हम आपको जानते तो हम आपसे बहस तक नहीं करते। मेम साहब आप बड़े साहब को मत बताना। अरे नहीं नहीं भैया, मैं भैया को क्यों बताऊंगी, आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। और आप देखो ना कितने अच्छे से सफाई करते हो, मतलब आपको पता है कि मैं काम करना है तो बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। हाँ मेम साहब, हमें ना काम करते हुए यहाँ पे बहुत साल हो गए और हम ईमानदारी से काम करते हैं। मेम साहब हम यहाँ पे ना मालिक के पास 3-4 साल से काम करते हैं और हमने आपको यहाँ पे कभी पहले इससे देखा भी नहीं, शायद आप बाहर पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी। हाँ भैया, मैं ना यहाँ पर रहती ही नहीं हूँ, मैं ना बाहर ही पढ़ाई करती हूँ। तो मैं अभी कुछ टाइम के लिए मैं भैया के पास आई थी, और लेकिन आपको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस दिन अगर मुझे पता होता ना कि आप हमारे घर में काम करते हैं या फिर आप हमारे भैया के खास हैं, तो मैं कुछ बोलती ही नहीं। लेकिन भैया प्लीज़ सॉरी हाँ उस दिन के लिए। और भैया आप तो बहुत अच्छे हो। अच्छा आप ना मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो क्या? हाँ मेम साहब आप बताइए ना क्या काम करना है। वैसे भी हम सारा पूरा घर का देखभाल करते हैं और सारा काम हम ही करते हैं मेम साहब। भैया मेरा ना एक दोस्त है, उसकी ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ख़राब है। वो पढ़ना चाहता है लेकिन ना उसके पास पैसे नहीं है, ना तो फ़ोन है। उसका जो एक फ़ोन था वो भी टूट गया। तो आपको तो पता ही है कि मैं दिखने में या बोलने में मतलब कैसी हूँ, रूड हूँ, लेकिन ना मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं हेल्पफुल हूँ, मतलब मैं लोगों की मदद करती हूँ। भैया मैं ना देखो बड़बोली ज़रूर हूँ, गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, लेकिन मेरा ना नेचर ऐसा नहीं है। मेरे को ना मदद करना बहुत अच्छा लगता है, और वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये पैसे और ये फ़ोन ना मैं भैया की अलमारी से निकाल के लेके आई हूँ। क्या मेम साहब ये फ़ोन और पैसे? अरे शांत हो जाओ भैया, मैं आपको बताती हूँ, मेरी बात तो सुनो। ये पैसे और ये फ़ोन ना मैंने भैया की अलमारी से निकाले हैं, क्योंकि अगर मैं भैया को बोलती ना तो साफ मना कर देते कि नहीं रहने दे, लेकिन मजबूरी में मुझे ना ये निकालने पड़े। भैया आप एक काम करो ना, ये फ़ोन और ये पैसे ना आप रख लो, मैं आपसे ना कल मॉर्निंग में ले लूँगी। नहीं मेम साहब, हम ये फ़ोन और पैसे अपने पास नहीं रख सकते। अगर कल हमें मालिक ने देख लिया वो तो हमें काम पे से ही निकाल देंगे, या तो फिर बोलेंगे कि तूने ये पैसे और फ़ोन कहाँ से चोरी किए। अरे भैया देखो ना, भैया ना आप पे शक नहीं करते, आप पे बहुत भरोसा करते हैं, और भैया को दिखाना मेरे पास तो भैया ना गुस्सा करेंगे, ये उनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। भैया आपको पता है ना, भैया ना आप पे ही भरोसा करते हैं सबसे ज़्यादा, और अगर उनको पता भी चलेगा ना तो सबसे पहले मेरे पे ही शक करेंगे, आप पे करेंगे ही नहीं। आप ये सोचो ना कि एक छोटी बहन समझ लो, मेरी हेल्प कर दो ना। और आपको तो पता ही है हम किसी की मदद करते हैं तो वो तो अच्छी बात होती है ना। आप तो किसी का पढ़ाई के लिए आप अपनी कदम उठाओगे, प्लीज़ कर दो ना भैया। मैम साहब एक काम करता हूँ ना, ये फ़ोन और पैसे मैं वो आपके दोस्त को दे के आ जाता हूँ। अरे नहीं भैया, आपको ना वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ना अपने पास ही रखो, मैं आपसे कल सुबह ले लूँगी और मैं खुद दे आऊँगी जाके। और आपको तो पता है मैं भैया के साथ उठती बैठती रहती हूँ, और भैया की नज़र पड़ गई तो और दिक्कत हो जाएगी। आपको तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास हो सकता है। बस आप इतनी सी हेल्प कर दो ना भैया। भैया प्लीज़ कर दो ना ये मदद, इतनी सी तो मदद है, प्लीज़ भैया। ठीक है मैम साहब, आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं कर देता हूँ आपका काम। ठीक है भैया, मैं आपसे ना कल सुबह ले लूँगी। ठीक है मैम साहब, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, और जैसे मैं घर जाऊँगा ना इसे अपने घर पे रख दूँगा, और इससे साहब को पता भी नहीं चलेगा, और जब आप मांगेंगे मैं आपको ला के दे दूँगा। अरे नहीं भैया, आप अपने घर पे मत रखो, आप अपने ना जेब में ही रखो, क्योंकि फिर जाओगे आओगे और क्या पता चोरी हो जाए तो और दिक्कत हो जाएगी। आप अपने पास अपने जेब में रखो, मैं आपसे ना कल ले लूँगी, ठीक है? ठीक है मैम साहब, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, घर पे नहीं रखूँगा, नहीं तो सही कह रही हो आप, खो जाएंगे, चोरी हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैम साहब लेकिन मैं इसे 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकता। अरे आप टेंशन मत लो, ज़्यादा दिन क्या, एक रात की बात है बस। प्लीज़ भैया आप ना भैया को मत बताना, ठीक है? मैं आप पे ट्रस्ट कर रही हूँ, मेरा ट्रस्ट ब्रेक मत करना प्लीज़।
नहीं नहीं मेम साहब, हम क्यों बताएंगे साहब को, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम कुछ भी नहीं बताएंगे। अच्छा मेम साहब हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है भैया, बस मेरा भरोसा मत तोड़ना भैया। आप निश्चिंत रहिए मेम साहब, हम ठीक। कुछ नहीं बताएंगे किसी को। दो कौड़ी का डिलीवरी वाला, इसको क्या लग रहा था कि मैं उसकी की हुई चीज़ें जो उसने मेरे से करवाई थी वो मैं भूल जाऊंगी, अपनी बेइज्जती भूल जाऊंगी? नहीं, अब इसे पता चलेगा कि मेरे से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। अब इसकी औकात ना मैं ही बताऊंगी, और साथ में मेरा भाई भी। जब इसको पकड़ के मारेगा ना तब मुझे सुकून मिलेगा। इसने जैसे मेरी बेइज्जती करी ना, मेरे से खाना उठवाया था और मेरे से बाइक साफ करवाई थी इसने, और क्या कह रहा था, मेरा फ़ोन तोड़ देगा। अब इसकी तो खैर नहीं है, अब मैं इसको छोड़ूंगी ही नहीं। अरे यार इतनी बड़ी बड़ी घास हो गई है, लेबर भी नहीं आई है। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही कर लेता हूँ, नहीं तो मालिक गुस्सा करेंगे। अरे मालिक आप? अरे पंकज, नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। अरे अभी तक खेत का काम ख़त्म नहीं हुआ? अरे कहाँ मालिक, इतना बड़ा खेत है, 4-5 लेबर ही आई हुई हैं। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं लेबर वगैरह बढ़वा के फिर सारा काम करवा देता हूँ। खेत कम से कम 10 लेबर आई होती तो मैं सारा काम ये करवा देता। मालिक आप मुझे 3-4 दिन का टाइम दीजिए, मैं करवा देता हूँ इसको फिर सारा। और मालिक वैसे भी मैं शाम को आपके पास आने वाला था, आप खुद ही आ गए यहाँ पे। अगर मालिक आप 4-5 लेबर और बढ़वा देते तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता। अरे तो क्या हुआ, लेबर वगैरह बढ़वाओ, जल्दी से काम ख़त्म करवाओ। पैसे वैसे की कोई कमी है क्या? अरे हाँ मालिक, वो जो आपने पैसे दिए थे वो तो सब लेबरों में बांट दिए मैंने और ख़त्म हो गए। अगर पैसे बचे होते तो मैं लेबर बढ़वा के सारा काम करवा देता। कितने पैसे और चाहिए? मालिक यही कुछ 2000 रुपये दे दीजिए, मैं लेबर बढ़वा के सारा काम करवा देता हूँ। और जब मैं शाम को आपके पास आऊँगा तब आप मुझे 5000 रुपये और दे देना, मैं 2-3 दिन में सारा काम ख़त्म करवा दूँगा। ये लो, मैं तुम्हें अभी 2000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है? काम करवाओ। और एक बात बताओ, वो जो पीछे वाला खेत है उसकी फसल कट गई सारी? हाँ मालिक, वो थोड़ा छोटा खेत था ना, उसकी तो मैंने सारी फसल कटवा दी है, लेकिन ये बहुत बड़ा था तो इसमें लेबर ज़्यादा लगेंगी। और आप ही देखिए मालिक, कितना बड़ा खेत है, जहाँ तक देखो सब में घास ही घास नज़र आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें पैसों की दिक्कत होती है, लेबर वगैरह की कोई दिक्कत होती है, तो तुम मेरे मैनेजर टिंकू से बात कर लिया करो ना, अगर मैं नहीं होता हूँ तो। मालिक मुझे पता नहीं था ना, मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा बहुत बड़ा खेत है, मैंने तो ये सोचा था कि 4-5 लेबर में सारा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि इसमें तो 4-5 लेबर और लगेंगी एक्स्ट्रा। और जब हम इसे काटने लगे तो ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बहुत बड़ा था। तो मैंने सोचा कि मालिक से बात करूँगा, तो हम आपसे ना शाम को बात करने के लिए आने वाले थे आज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुम्हारे को काम दिया है वो जल्द से जल्द करवाओ, मुझे इसमें कोई लापरवाही नहीं चाहिए। ठीक है साहब। और साहब हाँ, एक बात और साहब, हमारी ना साइकिल की रिम टेढ़ी हो गई है और ये बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, 10 किलोमीटर आना और 10 किलोमीटर जाना। तो आप थोड़े से पैसे बढ़ा के दे दीजिएगा, हमसे अपनी साइकिल नहीं ख़रीद लेंगे। साहब बहुत मुश्किल होती है आने में साहब, और सब कुछ तो आपसे ही है, आप थोड़े से पैसे बढ़ा के दे दीजिएगा। साहब आपके यहाँ काम करते हैं, जब भी हमारा सारा घर बार चलता है उसी से रोटी हम खाते हैं, तो आप थोड़े से पैसे बढ़ा के दे दीजिएगा साहब, जिससे कि हम साइकिल ले लें अपनी और टाइम से घर आ जा सकें। तो अच्छा एक काम करो, यहाँ से सारा काम ख़त्म करके मेरे को शाम को मिलो, फिर मैं तुम्हें एक नई साइकिल दिलवाता हूँ। ठीक है साहब, अब हम जा रहे हैं, सारा खेत का काम करवा के आपके पास आते हैं शाम को। चलो ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है साहब। चलो जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करें, फिर इसका नई साइकिल का भी इंतज़ाम करवाता हूँ कहीं से, फिर और भी काम देखने आगे। एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी ये सारा साफ कर देता हूँ मालिक के आने से पहले। अरे मालिक का इतना महंगा फ़ोन यहाँ पे क्या कर रहा है? एक काम करता हूँ, यहीं साइड में रख देता हूँ, आएंगे तो उनको दे दूंगा ये। पंकज, मेरा फ़ोन और पैसे कहाँ हैं? साहब फ़ोन और पैसे? कौन से फ़ोन और कौन से पैसे? साहब आपका फ़ोन ये तो रखा है, और आप कौन से पैसे की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। अरे ये वाला फ़ोन नहीं, जो मेरी अलमीरा में फ़ोन और पैसे रखे थे वो दोनों कहाँ हैं? फ़ोन भी गायब और पैसे भी गायब हैं। मेरे कमरे में मेरी बहन और तुम ही जा सकते हो, अगर मेरी बहन ने चोरी नहीं करी तो चोरी तो तुमने करी होगी ना।
अरे नहीं नहीं साहब, मालिक हम क्यों करेंगे ऐसा? हम तो आपके पास इतने साल से काम कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? भैया देखा ना, गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। निकल गया ना चोर। मैंने आपको कितना बोला था ना, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं हो। आप तो इस पे बहुत भरोसा करते थे। अब इसको दिखे होंगे पैसे तो चुरा लिए इसने। कभी इसने इतने सारे पैसे तो देखे ही नहीं होंगे एक साथ। इसका मन मचल गया होगा, चुरा लिए। अबे मैंने तुझे उस कमरे में जाने दिया जिस कमरे में मेरी कीमती चीजें, जमीन के सारे कागज, पैसे वगैरह, और तूने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ा। मालिक हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, हम किसी का एक पैसा भी नहीं चुराते, और अगर दिख भी जाता है कुछ तो हम उधर का उधर ही रख देते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते आपका मालिक। और फोन भी आपका यहीं का यहीं छोड़ दिया हमने। अबे उसी भरोसे का तो तूने फायदा उठाया है। पहले तूने क्या करा, मुझे अपना भरोसा दिलाया, इतना भरोसा दिलाया कि मैं तेरे पे अंधा विश्वास करने लग गया था। फिर तूने क्या किया, ये सोचा कि अब तो मालिक मुझ पे विश्वास करने लग गए, भरोसा करने लगे हैं, अब तो मैं चोरी कर लेता हूँ। तूने उसी का फायदा उठाया। मालिक हम चोरी नहीं करते, और मुझे तो ये भी नहीं पता आप किस पैसे की बात कर रहे हैं। सब कुछ आपके पास ही है, सामने ये रखा। अबे एक थप्पड़ मारा ना, यही जमीन चाटता फिरेगा। एक तो हमारे पैसे चुरा लिए, ऊपर से झूठ बोल रहा है, ज्यादा मासूम बन रहा है। भैया इसकी ना जेब चेक करो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज्यादा शरीफ बन रहा है यहाँ पर। देख पंकज, मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, सच सच बता दे, मैं तेरे को माफ कर दूंगा, वरना अगर तेरी जेब में पैसे निकल गए मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, याद रख लियो। मालिक हमने कुछ भी नहीं करा है, हम तो आपके पास कितने सालों से काम करते हैं। आपका फोन यहीं पड़ा हुआ है, और पैसे का मेरे को भी नहीं पता कहाँ है। और मालिक आप हमारे ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? हमने तो चोरी भी नहीं करी है। अबे ज्यादा बोलेगा ना तो मुंह पर खाएगा, समझ में आई? भैया इसकी ना तलाशी लो, मैं बोल रही हूँ ना, तलाशी लो आप इसकी, इसी के पास मिलेगा सामान सारा। जरा साहब अरे, मेरे पास रुक जा। कुछ भी नहीं है साहब। साहब ये क्या है? साहब ये पैसे तो मालकिन ने दिए मुझे चुप! फोन और पैसे रखने के लिए। हाँ भैया कितना झूठ बोल रहा है, मैं क्यों दूंगी इसको पैसे? पागल हो गया ये, मेरे को फंसा रहा है बेफालतू में। ये कमर खुद फंस गया ना, तो मुझे भी फंसा रहा है साथ में। साहब ये तो मेम साहब ने बोला था रखने के लिए मेरे को अपने पास। एकदम चुप, मेरी बहन के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है तू। अब एक बात बता, वो मेरी बहन है, वो चोरी क्यों करेगी? मैंने उसको किस चीज की कमी कर रखी है बताना, उसके पास सब कुछ है। साहब मेम साहब ने ही कहा था ये दोस्त को फोन और पैसे। ओए चुप एकदम चुप। भैया एक तो ये चोरी करता है और ऊपर से मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। आपने इसको पुलिस के हवाले कर दो अभी के अभी, फालतू बहस मत करो इससे। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, ये फोन और पैसे मेम साहब ने मुझे दिए थे, कहा था कि मेरे दोस्त को देने के लिए, और ये जब से मेरे पास ही पड़े हुए थे। और मेम साहब ने ये भी कहा था कि अपने पास रखो, अगर साहब ने देखा तो गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर, इसलिए ये फोन और पैसे मैंने अपने पास रखे थे। अच्छा एक बात बता, मेरी बहन को फोन और पैसे किसी को देने थे, या तो वो मुझे देती या तो वो खुद जाके देती, तुझे क्यों देगी? साहब अगर हमें पैसों की जरूरत होती तो हम आपसे मांग लेते, इतने सारे पैसे लेके हम क्या करेंगे? और ये इतना महंगा फोन, इसका हम क्या करेंगे? हमें तो फोन भी नहीं चलाना आता है। देख पंकज, तेरे जब पिताजी यहाँ पे काम करते थे ना, बहुत ईमानदारी से करते थे, उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, और तूने उनकी ईमानदारी का ये सिला दिया। तुझसे ना ये उम्मीद नहीं थी मुझे, तूने अपने बाप का भी नाम खराब करा है। तू क्या बोल रहा, तुझे शर्म आ रही है कुछ? देखो भैया आपकी बहन पे इल्जाम लगा रहा है वो, तुझे इतना इज्जत दी, इतना खाना पीना दिया, तेरे को रहने की जगह दी, तुझे फिर भी कमी पड़ गई। देख रहे भैया मेरे को क्या क्या बोल रहा, और आप सुन रहे हो खड़े खड़े, ये नहीं कि इसको जेल की हवा खिला दे। पंकज मुझे ना इस चीज का बुरा लग रहा है, मैंने तुझ पे इतना विश्वास किया और तूने मेरे साथ ऐसा किया। साहब हम भी सच बोल रहे हैं साहब, हमने एक पैसा भी इधर उधर नहीं किया, ये तो मेम साहब ने हमें दिए थे रखने के लिए। साहब आप सीसीटीवी कैमरा चेक करके देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। अरे तो कैमरा देखने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो तेरी जेब में से निकला है, फोन और पैसे, तो कैमरा क्या चिल्ला रहा है? साहब एक बार मेरे कहने पे आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए सीसीटीवी की, और अगर सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी मिलता है आप मुझे जेल भेज दीजिएगा, लेकिन बस मेरे कहने पे साहब एक बार चेक कर लीजिए। अरे भैया आप इसकी क्या बात सुन रहे हो, इसको निकाल दो ना यहाँ से। अरे 1 मिनट रुक जाओ ना, 1 मिनट उसकी भी सुन लेते क्या कह रहा है वो। तुम चुप रहो 2 मिनट। हाँ बोलो। बस साहब आप एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए साहब। अरे भैया आप क्या सुन रहे हो उसकी बात, इसको निकाल दो ना अभी। अरे 1 मिनट रुक जाओ, एक काम करते हैं, कैमरा चेक कर ही लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो आपको कुछ जाएगा। पे भरोसा नहीं है? भरोसा है। अरे भैया आपको मेरे भरोसा नहीं है क्या? अरे रुक तो अरे जा। भैया रहने दो ना, इसको बाहर निकालो। अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है 2 मिनट रुक जाओ। हाँ साहब आप एक बार चेक कीजिए, कल शाम की 3 बजे की रिकॉर्डिंग।
भैया आपको पता है ना, ये छोटे गांव वाले ऐसे ही करते हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग। आप इसको निकालो यहाँ से अभी। अरे 1 मिनट रुक जाओ ना, देखो मैं चेक कर रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे पता है चोरी उसी ने की है, उसको भी अभी मैं जेल में डलवाऊंगा। तुम चुप रहो। पंकज, डेट और टाइम क्या था? हाँ साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ साहब, बस एक बार आप प्लीज रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। देख पंकज, मैं चेक कर रहा हूँ कैमरा, अगर मुझे इसमें दिखा कि तूने चोरी करी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे को ना जेल में बंद करवा दूंगा और बेल भी नहीं मिलेगी, याद रखियो। अरे भैया बंद करो ना, इसको रहने दो ना, इसको भगाओ ना यहाँ से। साहब आप खुद ही देखिए मेम साहब कैसे मना कर रही है रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए। साहब कुछ तो गड़बड़ है ना साहब, आप एक बार देख लीजिए साहब। भैया मैं डर नहीं रही हूँ, मेरे को पता है ना कि इसी ने चुराए हैं। आप क्यों चेक कर रहे हो किसी के कहने पे? देखो चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए, बिल्कुल चुप, मुझे चेक करने दो अभी, ठीक है? साहब चेक कीजिए, 3 बजे का चेक कीजिए साहब, कल का। साहब ये देखो यही वाला समय है साहब। देखियो साहब, मेम साहब मुझे पैसे दे रही है साहब रखने के लिए। ये देखिए साहब आप खुद ही। अनामिका, क्या ये सब? अपने घर में चोरी कर रही हो तुम? देखिए साहब, मेम साहब हमसे कह रही है ये पैसे और फोन रख लीजिए और मुझे बाद में दे देना। साहब मुझे डांटेंगे इसलिए, और साहब इसीलिए मैंने रखे थे, आप खुद ही देख लीजिए साहब। और साहब मेम साहब ने मुझसे मदद मांगी थी और हम मदद क्यों ना करते, और मुझे क्या पता था मेम साहब मुझे फंसा देंगे उल्टा। तुम्हारे झूठ के चक्कर में पता भी क्या हो जाता मेरे हाथों, उसको मैं जेल में डलवा देता भी। साहब हमने 1 रुपया इधर का उधर नहीं किया कभी साहब आपका। साहब हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और हमारे पिताजी ने भी कहा था अगर साहब के यहाँ काम करो तो बहुत ही ईमानदारी से करना। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी इधर उल्टा सीधा काम नहीं किया साहब, और ईमानदारी से काम किया है, किसी का 1 रुपये भी नहीं खाया साहब। तुमको पता है इज्जत कितनी मेहनत से कमाई जाती है, और तुमने क्या करा, 1 सेकंड में उस पर चोरी का इंजाम लगा दिया। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? भैया आपको पता है इसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी करी थी। जब मैं एक दिन आ रही थी ना, एक तो बीच में बाइक खड़ी कर रखी थी और ऊपर से मेरे से लड़ने लग गया और अपनी बाइक भी साफ करवाई, मेरा फोन भी तोड़ने की कोशिश करी। तो क्या करती मैं, मुझे करना पड़ा ये सब, और आपने इसको काम पे रखा हुआ है तो मैं इसकी बदतमीजी थोड़ी झेलूंगी। साहब मैं बताता हूँ आपको, मेरी बाइक खड़ी थी वहाँ पे और उसके ऊपर मेरा खाना रखा हुआ था जिसको मैं डिलीवरी करता हूँ। उसके बाद मेम साहब आई और वो मेरे थैला का फेंक दिया, सारा का सारा खाना मेरा ख़राब हो गया साहब। उसके बदले में मुझे पैसे देने पड़े जिसके थे वो, और साहब मेरे ऊपर कंप्लेंट हो गई और जो मेरी जॉब थी वो भी छूट गई। साहब मैं क्या करता, मेम साहब ने भी मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला, और साहब इसमें मेरी क्या गलती है साहब? साहब अगर मेम साहब ऐसे गरीब लोगों के साथ करेंगी तो कैसे चलेगा? हमने मेम साहब को बताया था, मेम साहब हमारा इतना खर्चा हो गया है और इतना हमें उनको देना पड़ेगा, लेकिन मेम साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा साहब। और साहब हमें नहीं पता था मेम साहब गुस्सा हो जाएंगी और बदला लेने के चक्कर में हमारे साथ ये सब करेंगी। और साहब बस यही गलती थी हमारी, और कुछ नहीं था। और साहब ऐसे कोई गरीब लोगों के साथ करेगा तो हम तो जी भी नहीं पाएंगे साहब। ये ना सब मेरे कारण हुआ है, मैंने तुम्हारे को इतनी छूट दे रखी है ना, आज से तुम्हारा बाहर जाना सारा बंद, और जितने भी तुम घूमती थी ना वो सब बंद हो जाएगा, घर में रहोगी आज से तुम। अरे भैया गलती तो उसकी थी ना, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी जो तुमने उसको चोरी का इंजाम लगा दिया। अगर मैं उसको जेल में डलवा देता, अगर कैमरा नहीं होता फिर तो क्या होता? तो क्या होता, मेरा बदला पूरा हो जाता। भैया आपको तो पता ही है ना, मेरे को गुस्सा आ जाता है तो मैं क्या कर देती हूँ, मैं क्या करूँ? अगर मुझे गुस्सा आ जाएगा ना बहुत अच्छा नहीं होगा, याद रख लेना। भैया प्लीज मेरा बाहर आना जाना बंद मत करो ना भैया, प्लीज मेरा कॉलेज जाना और बाहर आना जाना प्लीज बंद मत करो ना। मैं क्या करूँगी घर में रह के, मेरे को अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मेरे को कोई शादी वादी नहीं करनी है। एकदम ना चुप हो जाओ तुम, तुम्हारा आज से बाहर निकलना बंद तो बंद, ठीक है? तुम्हारे लिए लड़का देखूंगा और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कराऊंगा। भैया मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है आगे के लिए। एकदम चुप हो जाओ, कुछ नहीं करोगी अब तुम, ऐसा जो मैं बोलूंगा ना वो करोगी। भैया मुझे शादी नहीं करनी है, आपको पता है ना मेरे को पढ़ना है लिखना है, मुझे कुछ बनना है। एकदम चुप हो जाओ, ये ना सब मेरी गलती का नतीजा है, जो मैंने तुमको इतने पैसे दिए, तुमको गाड़ी दी, घूमने के लिए दिया, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, जाओ यहाँ से अब। भैया बोल दिया ना जाओ। साहब वो तो कैमरा लगा हुआ यहाँ पे, हम बच गए, नहीं तो हम तो जेल भेज दिए जाते। और साहब हमने
कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहे साहब, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं साहब। और साहब हम इतनी ईमानदारी से काम करते हैं साहब, अगर किसी लेबर को भी पैसे लेने देने होते हैं, और साहब ऐसा भी नहीं है कि लेबर को अगर 5 रुपये देने हो तो आपसे हम 100 रुपये ले लें। साहब हम ईमानदारी से काम करते हैं बहुत। साहब आप हमें इधर उधर भेजते हैं, लाखों रुपए लेके भेजते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हम कभी भी उसमें से हेरा फेरी नहीं करते हैं। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम आपसे मांग लेंगे साहब। और साहब हमें तो इतना भरोसा है कि अगर हम आपसे इतनी मदद मांगेंगे तो 1 लाख 2 लाख तो आप ऐसे ही कर देंगे साहब। और साहब हम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते साहब, ना ऐसा सोच सकते हैं कि हम साहब के यहाँ पे ऐसे गलत काम करेंगे। पंकज देखो, मुझे माफ़ कर दो, वो मेरी बहन थी इसलिए मैंने उस पर इतना भरोसा किया, मैंने उसकी बात मानी। मुझे पता नहीं था कि गलती उसी की थी, उसी ने सब कुछ किया है, मैं तो उसकी बातों में आ गया था। तो प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो। साहब कोई बात नहीं साहब, माफ़ी मत मांगिए, गलती तो सबसे होती है साहब। आपको नहीं पता था इसलिए शायद आपने मेम साहब पे ज़्यादा विश्वास किया। और साहब देखिए ना, आपको भी पता चल गया तो आपको भी विश्वास हो गया कि मैंने चोरी नहीं करी है साहब। वो साहब रास्ते में गाड़ी लगी हुई थी साहब, उसी चक्कर में मेम साहब हमसे नाराज़ थी और हमारा सारा खाना फेंक दिया था। उनसे तू मैं बहस में उन्होंने हमसे सारा बदला लिया। देखो वो ना बाहर रहती थी, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, उसको अच्छे बुरे का भी इतना पता नहीं है, तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ ना। साहब हमारी कोई गलती नहीं है साहब, क्या जा सकते हैं हम साहब? ठीक है पंकज, तुम जाओ, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है साहब, अब चलते हैं। बताओ, आज मैं इस बेचारे को जेल में डलवा देता। मेरी बहन ने कितने बेकार इंजाम इस पे लगाए और मैं अपनी बहन की बातों में आ गया। मेरे से बहुत बड़ा पाप होने से बच गया, वरना मैं क्या ही करता यार।